नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ लेखक दीपक गर्ग जी की रचना पूजा। सुबह सुबह मोहन बाबू का मोबाइल फोन बजा। देखा तो डिस्प्ले पर दीपक का नाम आ रहा था। दीपक उसके गांव के दोस्त अशोक का बेटा, जिनसे सालों से संपर्क टूटा हुआ था। आज अचानक उसके बेटे का फोन आना गांव के बीते हुए दिन पल भर में स्मरणीय हो उठे। दिल खुशी से झूम उठा। हेलो चाचा जी, प्रणाम। आज शाम को आपको परिवार आना है। प्रणाम बेटा, प्रणाम। हम लोग जरूर आएंगे। पर आज मौका क्या है चाचा जी? आपके आशीर्वाद से एक छोटा सा घर बनाया है। शाम को उसी उपलक्ष्य में पूजा है। मम्मी पापा भी आपको याद कर रहे हैं। सुमित भैया और नेहा भाभी को भी लेकर आइएगा। मैं एड्रेस आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ठीक है, हम जरूर आएंगे बेटा, कहकर मोहन बाबू ने अपनी पत्नी सुधा और बेटे सुमित को बताया। शाम को वह परिवार लगभग 2 घंटे का सफर तय करके वहां पहुंच गए। उस आलीशान बंगले की शानो शौकत तो देखने लायक थी। मोहन बाबू ये देखकर बड़े खुश हुए। गांव में खेती बाड़ी करते हुए उन्हीं की तरह अशोक ने भी दीपक को बड़े कठिन हालातों से पढ़ाया लिखाया था। आज उनका ये आलीशान घर देखकर वो सब बहुत प्रसन्न थे। अंदर पहुंचने पर दीपक और उसकी पत्नी मेघा ने उनका स्वागत किया। मोहन बाबू और उनकी पत्नी सुधा देख रहे थे कि कैसे दौड़ दौड़ कर दीपक और मेघा मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, पर उनकी निगाहें तो बस अपने दोस्त अशोक को तलाश रही थी। मगर दीपक और मेघा को व्यस्त देखकर वह चुप थे। आखिर स्वयं ही पूरे घर के निरीक्षण के लिए निकले। बंगले में हर चीज एकदम तराशी हुई थी। हर कोने से वैभव झलक रहा था। अचानक उनकी नजर विशाल बंगले के एक कोने के कमरे में गई, जहां उनका दोस्त अशोक पत्नी के साथ गुमसुम बैठा हुआ था। मोहन बाबू दौड़कर अशोक के गले लग गए थे, पर अपनी उदासी छिपा नहीं सके थे। दिखावे के लिए हंसकर बोले, यार मोहन, भतीजे का घर कैसा लगा? खाना ठीक से खाया? यार अशोक, घर तो बहुत आलीशान है, पर तुम और भाभी यहाँ क्यों बैठे हो? क्या दीपक और मेघा तुम्हारे बिना कैसे खा लेते हैं? वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर चुप रहे। मोहन बाबू ने देखा सीता भाभी आंखें पोंछ रही थी। तभी दीपक आया और बोला, अरे चाचा जी, चाची जी, आप दोनों यहाँ हैं। चलिए आप भी खाना खा लीजिए। सुमित भैया और नेहा भाभी कह रहे हैं आपके साथ ही खाएंगे। मोहन बाबू धीरे से बोले, दीपक बेटा, जरूर खाएंगे, पर तुमने गृह प्रवेश की पूजा में भगवान को भोग नहीं लगवाया। तभी पीछे से मेघा बोल पड़ी, चाचा जी, लगता है आपने हमारा पूजा घर नहीं देखा। पहले थाली तो भगवान के आगे ही रखी है। मोहन बाबू का चेहरा लाल हो गया था, पर खुद पर संयम रखते हुए वह धीरे से बोले, हाँ देखा बेटा मैंने, पर उस सजे हुए पूजा घर में उन मूर्तियों के सामने सजा थाल किस काम का है, जब तुम्हारे ये असली भगवान तुम्हारे माता पिता भूखे बैठे हैं। दीपक और मेघा दोनों शर्मिंदा से नजरें झुकाकर खड़े हुए थे। तभी पीछे से सुमित और नेहा ने आकर कहा, भैया भाभी, हमारे भगवान तो हमारे माता पिता है। यदि आप उन्हें भूखे रखकर पूजा उपासना में 56 भोग भी लगाएंगे तो भी वह ईश्वर उसे स्वीकार नहीं करेगा। और मेरे भाई, सबसे बड़ी पूजा तो माता पिता की सेवा, उन्हें प्यार और सम्मान देना, साथ उनके खाना बैठकर बतियाना। मेरे दोस्त, वो ईश्वर तो इसी पूजा में प्रसन्न हो जाता है। दीपक और मेघा दोनों शर्मिंदा से अशोक जी और सीता जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे थे। आशा करती हूँ दोस्तों, दीपक गर्ग जी की यह रचना आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।